काल भैरव का रहस्यमयी वरदान। वाराणसी के प्राचीन मंदिर में एक तेजस्वी युवक आदित्य रोज महादेव की उपासना करता था। वह न केवल भगवान शिव का परम भक्त था, बल्कि अद्भुत साहस और धैर्य से भरपूर था। एक रात जब वह मंदिर में ध्यान लगा रहा था, अचानक घंटियों की ध्वनि तेज हो गई और पूरे मंदिर में एक रहस्यमयी प्रकाश फैल गया। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, आदित्य, यदि तुम सच में मेरी भक्ति की परीक्षा देना चाहते हो तो काल भैरव में गुप्त गुफा में प्रवेश करो। वहां तुम्हें सच्चे वीर का प्रमाण देना होगा। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। अगले दिन वह वाराणसी से कुछ दूर स्थित भैरव गुफा से पहुंचा। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गुफा में प्रवेश करते ही आदित्य को घोर अंधकार और रहस्यमयी आवाजों ने घेर लिया। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। आदित्य ने मंत्रोच्चारण करते हुए दरवाजा को छुआ और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके ऊपर एक तेजस्वी चमकता नाग कुंडली मारकर बैठा था। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, नाग ने फुसफुसाते हुए कहा, यदि तुम सच में महादेव की भक्त हो तो यह सिद्ध करो। आदित्य ने भय को दरकिनार करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अचानक नाग शांत हो गया और उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलकर शिवलिंग में समा गई। तभी आकाशवाणी हुई, आदित्य, तुमने अपनी श्रद्धा और साहस का प्रमाण दे दिया। आज से तुम काल भैरव के विशेष वरदान के अधिकारी हो। अचानक आदित्य के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। काल भैरव स्वयं आदित्य, क्योंकि तुमने सच्चे मन से भक्ति और पराक्रम का परिचय दिया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम किसी संकट में होगे, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ रहेगा। आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जैसे ही वह वापस लौटा, पूरी वाराणसी में यह बात फैल चुक गई थी। काल भैरव ने उसे स्वयं आशीर्वाद दिया है। उस दिन से आदित्य केवल एक साधारण भक्त नहीं रहा, वह एक ऐसा दिव्य योद्धा बन गया जिसे स्वयं महादेव और काल भैरव का संरक्षण प्राप्त था। हर हर महादेव।